हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं क्योंकि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉपिक वाइज करने का पॉइंट यही रहता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। सो इसमें मतलब अराउंड 100+ क्वेश्चंस हैं, तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस में प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा डिटेल जो है प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज नेशनल अफेयर्स। तो बेसिकली हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल अफेयर्स में हम लोग इंडिया की बात करेंगे या कोई भी अगर जैसे ब्रिजेस बनाए गए हैं, कौन सी रिवर पे बनाए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, बट नेशनल लेवल की ही बात करेंगे। राइट, विल कीप इट रैपिड क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा जो है क्वेश्चन कवर करना है इन लेस टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन के लिए आपसे क्या पूछा है। मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये एक न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री है। तो आपको बताना है कि सहकार से समृद्धि विजन को एक्चुअली में पूरा करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा एक नया मिनिस्ट्री जो है क्रिएट किया है। उत्पादन मंत्रालय, स्वचालन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर बीमा मंत्रालय। तो जैसा उसका विजन है उसी तरीके से उसका नाम भी होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसको बनाया किस लिए गया है, कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमारा होता है उसके जितना भी थॉट प्रोसेस है, लाइक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका लीगल वर्क, उसकी पॉलिसी फॉर्मेशन, सारा कुछ एक ही हेड के अंदर जाए, इसीलिए इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है ताकि जो मोदी गवर्नमेंट की सहकार से समृद्धि विजन है उसको पूरे तरीके से अचीव किया जा सके, इसलिए अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है। नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक उद्यम विभागों के मंत्रालय के अधीन लाया गया है। बेसिकली अब इसको कौन से डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया है, किसको, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को। ऑप्शन आपके सामने है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है इसको लाया गया है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो अब ये सब जो है इकट्ठे काम करेगा। इट्स लाइक सेम वे से जैसे हम लोग बात कर रहे थे केमिकल फर्टिलाइजर्स के डिपार्टमेंट को, जो है अब है आपके हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर कवर कर दिया गया है ताकि दोनों जो है साथ साथ काम कर सके। सेम वे से अब इसको भी इसके अंडर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो है इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जाएगा। सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, लखनऊ। ये आपके पास चार ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर देखेंगे तो इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है इसको जयपुर में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार इंग्लिश में भी आपको बता देती हूँ कि वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम रबर प्लांट कौन से स्टेट में लगाया है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए है कि सारे इंडियन स्टेट्स हैं, लेकिन ये चीज जो है वर्ल्ड वाइड फर्स्ट कुछ सेटअप किया गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, असम। तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है असम स्टेट में सेटअप किया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एवर होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कितने फिट इंडिया योग केंद्रों का शुभारंभ किया। यानी जो हमारे, आपको पता बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो अब हमारी चेंज हो गई है, तो जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे उन्होंने फिट इंडिया योगा सेंटर्स जो है सेटअप किए हैं, बेसिकली उनको लॉन्च किया है इंटरनेशनल योगा डे पर। तो उन्होंने कितने सेंटर्स को सेटअप किया है, सिंपली आपको ये बताना है, 32, 15, 25 या 50। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नंबर याद रखना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटर्स को इन्होंने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, ब्रिक्स देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ना ब्रिक्स वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चीन, ब्राजील, रूस, भारत। यहाँ पे बात हो रही है कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं जो उनकी समिट है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत यानी इंडिया। तो इसकी होस्टिंग कौन करेगा, इस समिट की होस्टिंग कौन करेगा, इंडिया करेगा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हर साल
ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन आयोजित किया जाता है? ऑपरेशन प्रोटेक्ट रिडले, ऑपरेशन टर्टल्स, ऑपरेशन ओलिविया या फिर ऑपरेशन सेव रिडले। तो देखो आंसर आपको यहाँ पर करना ही है, वो आप करिए। बट इन द मीन टाइम अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करूं, इनका थॉट प्रोसेस क्या है बेसिकली, देखो ये जो हमारे ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं, ये हर साल नवंबर से दिसंबर के महीने में ओडिशा के कोस्ट पर आते हैं फॉर ब्रीडिंग, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल जो है आपका भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाता है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ओलिविया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने संयुक्त रूप से किसी बीमारी को खत्म करने के लिए एक भारतीय इंटर एजेंसी विशेषज्ञ समिति बनाई है। सिंपल हिंदी में अगर मैं बात करूं, सिंपल शब्दों में बात करूं, तो आपको जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, इन्होंने मिलकर एक इंडियन इंटर एजेंसी एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। कौन सी डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ये आपको बताना है। इबोला, मलेरिया, रेबीज या फिर हेपेटाइटिस। क्वेश्चन समझ गए हैं? थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट लगती है तो उसको सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। तो ICMR और IMD ने मिलकर एक जो इंटर एजेंसी एक्सपर्ट कमेटी बनाई है मलेरिया डिजीज को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट देखो, संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए कौन सी राज्य सरकार एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगी? बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कौन सी सरकार जो, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है एक वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड सेटअप करेगी, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस महासागर अध्ययन मिशन को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है? बेसिकली अगेन अनुमोदित टर्म्स नहीं समझ में आती है तो इसको ध्यान से देखना है कि कौन सा ओशन स्टडी मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली अप्रूव किया है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो किसने जो है इस तरीके के एक मिशन को अप्रूव किया है? कौन? बेसिकली मिशन का नाम आपको बताना है। ग्रीन ओशन मिशन, ब्लू ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन या फिर ओशन करंट मिशन। ऑप्शंस देख रहे हो, दे आर वेरी टाइट, तो एग्जैक्ट आंसर पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट सब आंसर्स के सिमिलर, ऑप्शंस के सिमिलर से ही वर्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एट टाइम। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डीप ओशन मिशन। ठीक है, किस राज्य सरकार ने रेवअप नामक एआई एक्सेलरेटर कार्यक्रम शुरू किया है? एआई क्या है? आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इनका जो है एक काइंड ऑफ प्रोग्राम रेवअप नाम से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तेलंगाना। ऑप्शन हमने देख लिए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। ओके, किस राज्य के रायमोना आरक्षित वन को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत किया गया है? बेसिकली रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसको अपग्रेड किया गया है कौन से स्टेट का एज अ 6th नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप डेली करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देखते हो तो हम हर क्वेश्चन जो भी हम इंडियन स्टेट होते हैं उसके बाद उसका मैप जरूर डिस्कस करते हैं और ऑलमोस्ट हर बार हम लोग वही नाम रिपीट कर रहे होते हैं, तो आपको याद होगा यहाँ पर इफ यू रिमेंबर कि यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, असम। तो असम में पहले 5 कौन से थे? वैसे तो मैं आपको बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग एक सीरीज में कर रहे हैं, कंपाइल्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो अब आपको याद होगा कि अब ये 7 नेशनल पार्क्स हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब 6 तक ही पहुंचे तो डेफिनेटली आगे फर्दर किसी क्वेश्चन में 7th भी डेफिनेटली कवर्ड होगा। तो इससे पहले 5 कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू-सिखोवा। एंड नहीं है, डिब्रू-सिखोवा के बीच में एक हाइफन है। ठीक है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू-सिखोवा, ये पहले 5 उनके ऑलरेडी नेशनल पार्क्स हैं। छठा जो है असम का नेशनल पार्क बन गया, दैट इज रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद अब एक 7th भी आ चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, विद टाइम जब क्वेश्चन पे वो आएगा वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। बट अगेन क्योंकि 5-6 गिनती के आप इजीली याद रख सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको पहले के 5 भी बता दिए हैं। 6th है आपका रायमोना। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर डैश कर दी गई है। बेसिकली जो हम लोग टीईटी का एग्जाम देते हैं, टीचर्स देती हैं, उसकी वैलिडिटी पीरियड के जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 7 साल से। कब तक के लिए ये आपको बताना है, 10 साल, लाइफ टाइम, 15 साल या 8 साल। तो द बेस्ट पार्ट इज कि अब इसको लाइफ टाइम के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। बेसिकली अगर आप टीईटी का एग्जाम देते हो तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है दैट यस यू हैव सक्सीडेड या यस यू हैव कंप्लीटेड द एग्जाम, तो अब जो है उसकी अवधि जो है, उसका जो लाइफ है, अब वो लाइफ टाइम का हो चुका है, उसका पीरियड। नेक्स्ट देखो, भारत को किस अवधि के लिए यूएन के इकोसॉक दैट इज आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? इंग्लिश में देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप में इंडिया को कब तक के लिए जो है मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया है, आपको बताना है। 22-24, 21-23, 23-25 या फिर 24-26। ऑप्शन देख लिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 से 2024 तक के लिए। तो इन शॉर्ट इंडिया को 2022 से 24 तक के लिए यूएन इकोसॉक के मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के देश के लक्ष्य को 2030 से बदलकर डैश तक कर दिया है, आपको बताना है। 2024, 2022, 2027 से 2025। तो इफ यू नो कि देखो अब क्या है, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफी कुछ जो है चेंज किए जा रहे हैं। लाइक जैसे अब यहाँ पे बात हो रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल को हम लोग ब्लेंड करेंगे, 20% तक ब्लेंड रखेंगे पेट्रोल में। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें क्यों की जा रही है? एनवायरनमेंट को ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब पहले जो है इसके लक्ष्य को, या जो बोलते हैं टारगेट को, 2030 तक रखा हुआ था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। कब तक के लिए किया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक के लिए। नेक्स्ट देखो, देहिंग पटकाई को किस राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि अब जो है यहाँ पर 5 नहीं 6 हो गए हैं, अब वो 6 नहीं 7 हो गए हैं नेशनल पार्क। आंसर आई एम श्योर आपको पता होगा, डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है ऑप्शंस को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम। पहले 5 हमने डिस्कस किए थे, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सिखोवा। 6th वॉज रायमोना, 7th इज देहिंग पटकाई। क्लियर है? सारे नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में, क्योंकि अभी नए नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो पूछ लीजिए पहले के 5 बता दो कौन से हैं, तो नेवर नो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो 7 जो है अब नेशनल पार्क हो चुके हैं असम में। ओके, नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी सरकारी नौकरियों को क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित किया है? पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इफ यू नो कि हरियाणा ने भी क्या किया है कि अपनी 75% जो है नौकरियां, जो प्राइवेट जॉब्स हैं, उनको अपने बेसिकली वहां के नेटिव एरियाज, जितने भी वहां के लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, उनके लिए प्राइवेट जॉब्स को 75% तक कोटाफाई कर दिया है। सिमिलर वे से यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग को, करेक्ट आंसर जो भी होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूटी ने अपने रीजन की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हो अपने रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी है, विच एक्चुअली मेक सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, शिक्षा मंत्रालय के ऐश सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की कुल संख्या कितनी है? बेसिकली ऐश सर्वे जो है मिनिस्ट्री एजुकेशन का, उसकी लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से नेशनल इंपॉर्टेंस के टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया में कितने हैं, ये आपको बताना है। 80, 121, 110 या 135। सबसे आंसर आप करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पर ये ऐश की बात करूं, दिस इज ऑल इंडिया सर्वे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये है ऐश की फुल फॉर्म। सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, मैं हर बार आपको यही बताती हूँ कि फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि पूरी फुल फॉर्म पूछ ले, आपको सिर्फ बीच में से एक अल्फाबेट भी पूछ सकता है, पर वो भी आप तभी आंसर कर सकते हो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 135, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, आंसर भी आपको करेक्ट बता दिया है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आईबीएफ का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और डैश फाउंडेशन कर दिया गया है। तो बेसिकली इसमें एक वर्ड को ऐड किया गया है, इट्स आइदर डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोशन या फिर प्रेस।
तो अब जो है IBF दैट इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसकी फुल फॉर्म हो गई है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अगेन ये चीज तभी बता सकते थे अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को जोड़ा गया है, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास 7, 5, 6, 8। ठीक है, करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर 6 बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने कवर किया हुआ है अपने डेली करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र का है, देन इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स का और भी 6 नाम है इसमें मेंशन्ड है, तो एक बार उसको जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र डैश में शुरू किया गया है। बेसिकली इंडिया का फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है कहां लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या पुणे? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। एक डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर देम। नेक्स्ट देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंग्लिश थोड़ी सी हिंदी मुश्किल हो गई है, आंसर बताना है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। सिंपल शब्दों में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है, कौन सी कंपनी के साथ वो आपको बताना है। जस्ट टू सपोर्ट जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, कि ये भी चीजों का फॉर्म जो है यूज कर सके। गूगल, फेसबुक सॉफ्टवेयर, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ट्विटर? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? आई थिंक ये सबको पता होगा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। मलेरकोटला कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का हिस्सा है। तो अब जो है इसको एज अ 23rd डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट का अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, भारत में 2021 के पहले चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? अगेन सिंपल क्वेश्चन, हम सबको पता है। करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टाउटे। ठीक है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश का चौथा हर घर जल राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? केरल, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु? आंसर देना है क्योंकि ये 4th की बात हो रही है, इसका मतलब पहले 3 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ जगहों के राज्यों के नाम या केंद्र शासित प्रदेश का नाम डेफिनेटली होगा। मैं आपसे वो डिस्कस कर लेती हूँ, आप तब तक 4th का आंसर करिए। पहले 3 में इन्वॉल्व है गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है पहले 3 है, जिसने हर घर जल के जो मिशन है इसको ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है। तो अब जो आपको 4th बना है वो कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय? आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर असम बिल्कुल करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वी ऑल नो ये जो जिस तरीके से कभी कोई ताउते आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, इससे आइडिया ही नहीं लग पाता कि पूरा सिस्टम रहेगा कैसे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है विच इज अ मस्ट। नेक्स्ट देखो, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK को तमिलनाडु में कितने वर्ष के अंतराल के बाद सत्ता में चुना गया है? 5, 20, 15, 10? तो इसको जो है बेसिकली 2 कार्यकाल के बाद, ऑप्शन नंबर डी जो है 10 ईयर्स के बाद जो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है सत्ता में आई है। तो इस सत्ता से जो है जीता कौन है? तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं MK स्टालिन। ठीक है, तो बेसिकली DMK का जो नेतृत्व है MK स्टालिन ही करते थे, एंड जो अब वो 10 साल के बाद सत्ता में आए हैं, अब वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ममता बनर्जी ने लगातार कौन सी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आई डोंट थिंक इसमें भी आपको कोई डाउट होगा। 3rd टाइम, 2nd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3rd टाइम। कैन यू इमेजिन कि मतलब वो लगातार 3rd कंसेक्यूटिव टर्म के लिए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने ओथ लिए यानी शपथ ली है। नेक्स्ट देखो, किस देश ने भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? बेसिकली फर्स्ट एवर इंडिया का मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? सॉरी, भारत में ही ऑफ कोर्स। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया ये आपको बताना है। चीन, रूस, इटली, जर्मनी? ऑप्शन देख लिए हैं, इंडिया का,
इंडिया में बेसिकली पहली बार मेगा फूड पार्क परियोजना सेटअप की गई है? किसने की है? ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर इटली बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय? बेसिकली ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज किसने लॉन्च किया है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवर्स फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि जो भी नाम है इसका मंत्रालय, उसने कौन सा चैलेंज जो है लॉन्च किया, तो इन दैट केस ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। भारत 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने निकायों के लिए चुना गया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसमें इंडिया के 3 बॉडीज, आंसर खैर मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 3। तो इसमें इंडिया की जो 3 बॉडीज हैं, इनको 3 साल के लिए जो है एज ए काइंड ऑफ मेंबर जो है इनको नियुक्त किया गया है, निकायों के लिए चुना गया है। ठीक है, तो कौन सी 3 है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यू हैव क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, तो ये पहली बॉडी है। नंबर 2 पे यू हैव जेंडर इक्वालिटी एंड थर्डली यू हैव वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो जो 3 बॉडीज हैं, इनको जो है बनाया गया है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 3 साल के लिए। बेसिकली जो कार्यकाल है वो जनवरी 1 2022 से शुरू होगा। इसमें जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने महमूदपुर गांव का नाम बदलकर परसौली कर दिया है, जिसका संबंध मशहूर कवि सूरदास से था? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी स्टेट का जो एक विलेज था महमूदपुर, उसका नाम परसौली कर दिया गया है, जिनका रिलेशन जो एक फेमस पोएट सूरदास से था। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 32 क्वेश्चंस हो गए हैं, क्योंकि सारे डेली करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, लेकिन ऑफकोर्स कंपाइल्ड फॉर्म में टॉपिक वाइज है, तो आई एम होपिंग कि कम से कम यहाँ पे आपके 25 के राउंड क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। नहीं है तो यू नीड रिविजन। नेक्स्ट देखो, ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अगेन उत्तर प्रदेश। तो इफ यू कैन सी, उत्तर प्रदेश के काफी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। असम के इनफैक्ट हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है। इट मींस कि आपको स्टेट का नाम मेंशन करके जो भी पॉइंट्स है, स्पेशली उसके नेशनल पार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, किस शहर ने भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर कानपुर? ठीक है, तो इंडिया का कौन सी सिटी ने इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है इशू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट देखो, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित न्यायाधिकरणों में से किसे भंग कर दिया गया है? बेसिकली किसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, कौन सी ट्राइब्यूनल को डिसॉल्व कर दिया, उनको भंग कर दिया, खत्म कर दिया है? बेसिकली ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना है। ज्यादा मैं ऑप्शंस बोलने लगूंगी तो बहुत बड़े बड़े नाम है। चलिए करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलिएट ट्राइब्यूनल। तो इसको जो है बेसिकली इन्होंने भंग कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखो, किस सरकारी निकाय ने नीति आयोग के 295 अटल टिंकरिंग लैब ATL को आधिकारिक तौर पर अपनाया है? ये आपको बताना है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने ऑफिशियली नीति आयोग के 295 अटल टिंकरिंग लैब ATL को अडॉप्ट किया है? CSIR, DRDO, ICMR या फिर इसरो? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, CSIR, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए CSIR की। आई थिंक DRDO, ICMR, इसरो ये सब पता होता है। CSIR की है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच लॉन्च किया है? बेसिकली एक ऑनलाइन डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
कौन सी कंट्री ने, आपको बताना है चीन, भारत, अमेरिका, इटली। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर। देखो बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल आर्च भारत में किस नदी के ऊपर बनाया गया है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रावी, चिनाब, झेलम या फिर तावी या फिर तवी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। ठीक है, तो चिनाब नदी के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज आर्च या आर्क जो है बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही नेशनल अफेयर्स के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। सिंपल शब्दों में बात करूं तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है अंबोली के एरिया को इन वेस्टर्न घाट्स एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? ये आपसे पूछा गया है सिंपल शब्दों में। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आई थिंक अंबोली से आपको आइडिया लग गया होगा, महाराष्ट्र का हिस्सा है। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे कि किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी में दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व प्रस्तावित किया है? ठीक है, तो बेसिकली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, ओके, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है आपको बताना है कि महेंद्रगिरी में एक दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रपोज किया है। आपको सिंपल शब्दों में ये बताना है। हाइलाइटर ले लेती हूँ, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है। वी हैव टू मेक इट क्विक ताकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी कवर कर सके। नेक्स्ट देखो, संविधान का अनुच्छेद 244A भारत के किस राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है? बेसिकली जो आपका आर्टिकल है 244A कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है कौन से स्टेट को कि वो क्रिएट कर सके एक ऑटोनॉमस स्टेट या फिर स्वायत्त राज्य? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुरमंडल झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? बेसिकली कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने पुरमंडल लेक को एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया है? आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। अगेन देखो, आपको इतना इन डेप्थ में नहीं बाय चांस पता है कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, बट पुरमंडल लेक का तो पता ही है कि वो जम्मू कश्मीर की है, तो इससे आपको आइडिया जो है लग जाएगा करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना ने सैन्य फार्मों को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष में बनाया गया था? अगेन एक डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट ये है कि अब इसको फॉर्मली जो है क्लोज डाउन कर दिया गया है, लेकिन पहला मिलिट्री फार्म कब सेटअप किया गया था ये आपको बताना है। 1889, 1947, 1897 एंड 1932। तो उसको बहुत ही पहले जो है सेटअप किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर 1889 बिल्कुल करेक्ट है। भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच 1 अप्रैल 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CECPA लागू हुआ है? अगर और टर्म्स में बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA जो है इंडिया और कौन सी अफ्रीकन कंट्री के बीच में एनफोर्स किया गया है? कब से? 1 अप्रैल 2021 से। केनिया, तंजानिया, मेडागास्कर या फिर मॉरिशियस। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशियस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIM में खुशी के लिए केंद्र का उद्घाटन किया? बट द पॉइंट इज कि अब ये शिक्षा मंत्री एज सच नहीं है, ये हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन्होंने जो है कौन से IIM में एक खुशी के लिए केंद्र यानी सेंटर फॉर हैप्पीनेस जो है इनॉग्रेट किया था। IIM लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद या फिर जम्मू। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, IIM जम्मू। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित सरकारी निकायों में से किसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक यानी टाइटल है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर? एज द नेम सजेस्ट, इसका थॉट प्रोसेस भी यही ही है कि इसमें भी जो आपके हेल्थ केयर सेक्टर है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आपको जो भी मेडिकल शॉप्स हैं,
इसमें इन्वेस्टमेंट करना, इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज ने एक रिपोर्ट रिलीज की है आपको बताना है। आरबीआई, सीएसआईआर, नीति आयोग या फिर आईसीएमआर। करेक्ट आंसर यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि शायद से आईसीएमआर होगा क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं, बट नो, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए अपनी सहमति दे दी है या सहमति दी है, या उन्होंने अपना जो एक कहते हैं ना हामी भर दिया है कि ओके इसको लॉन्च किया जाए। कौन से एक्ट के लिए की है? ए, बी, सी में, डी में देखो ऑल वाला आंसर है, वही करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी यानी ऑल ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ऑल में क्या है, नाम देख लो फटाफट से। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 बिल्कुल रिसेंट है ये। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। सबको जो है रामनाथ कोविंद ने अपनी एसेंट जो है या फिर अपना सहमति जो है दे दी है। नेक्स्ट देखो, ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? अगेन बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, लखनऊ। ठीक है, तो एशिया का लॉन्गेस्ट, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए नेट ट्रैक्स कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है आपको बताना है। ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, करेक्ट आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। नेक्स्ट देखो, महिला स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ साझेदारी की है? बेसिकली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ ज्वाइन अप किए हैं यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ, ताकि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको सपोर्ट किया जा सके? मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये आपके पॉइंट है पूरे, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। यहाँ पे हमने ऑप्शंस देख लिए हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ओडिशा देखो हमेशा आगे रहता है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के काम को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने राज्य के 31वें जिले के रूप में विजयनगर के निर्माण को स्वीकृति दी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो विजयनगर को स्टेट का 31st डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया है आपको बताना है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, कर्नाटका। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हो गए, मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो आई एम होपिंग कि आपके एटलीस्ट 35 से 40 के बीच में इसमें करेक्ट होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है, हम लोग डेली करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको इसमें मैक्सिमम आंसर्स आते होंगे। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नेचर सफारी और ग्लास स्काई वॉक का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर बिहार? यूजुअली ऐसे स्काई वॉक, नेचर सफारी का पॉइंट जो है हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जैसे जगहों के लिए ध्यान में आता है, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिहार। तो इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं ये वाले, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग आंसर चले जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। बिगेस्ट क्रिकेट म्यूजियम है एंड दैट टू वर्ल्ड वाइड। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिटी में सिचुएटेड है आपको बताना है। नई दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर या फिर पुणे? करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पुणे। क्लियर है? अगेन एक टू द पॉइंट क्वेश्चन है, नाम दिया है, सिर्फ आपको जगह का नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर किस देश ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बेसिकली यहाँ पे सोलर अलायंस की बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने इसको साइन किया है? जर्मनी, इटली, हंगरी, बेल्जियम? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। ठीक है, देखो राज्यसभा ने किस राज्य के खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? हरियाणा, तमिलनाडु, केरल या फिर दोनों ए और बी? द पॉइंट इज कि राज्यसभा ने एक बिल पास किया है जिसमें डिक्लेयर किया है कौन से स्टेट के फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, दैट इज हरियाणा एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इनके जो फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं इसको जो है राज्यसभा ने बिल पास किया है, इनको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया है।
नेक्स्ट देखो, सिंगौरगढ़ किला किस राज्य में है? अगेन एक टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दिक्कत कब होती है? जब आपको रिलेटेड फैक्ट्स इतने ज्यादा दे देते हैं क्वेश्चन में, समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं वो। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिंगौरगढ़ किला जो है कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम श्रृंखला का उद्घाटन किया गया है? आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का स्वर्णिम महोत्सव, आजादी का पर्व या फिर आजादी की यात्रा। आई एम श्योर आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता ही होगा। नहीं पता इट मींस आपकी करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा वीक है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर डेफिनेटली करना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे ए है, आजादी का अमृत महोत्सव। पॉइंट क्या है? बेसिकली 75 वीक्स जो है ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली यहाँ पर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है 75 वीक्स के जो ड्यूरेशन को क्या नाम दिया गया है? आजादी का अमृत महोत्सव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, कैबिनेट ने किस नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के निर्माण को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री जल कल्याण निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जीवन सुरक्षा निधि या फिर सिर्फ सुरक्षा निधि। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। नाउ द पॉइंट इज, क्योंकि देखो इंग्लिश में भी वही लिखा है, हिंदी में भी वही लिखा है, इनकेस ना समझ में आए तो क्या करना है? देखो नॉर्मली अगर हम बजट्स की बात करते हैं, हर साल जो है आपका बजट में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो बेसिकली दे आर लैप्सेबल, कि एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट, नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है जो चीज रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू रहेगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो कैबिनेट ने चाहे आपकी जो बजट है वो खत्म हो जाए, नया बजट इंट्रोड्यूस हो जाए, या आपकी वो पर्टिकुलर जो मंत्री आपके है उसमें वो भंग हो जाए, बट आपका वो रिजर्व फंड जो चलता रहेगा। दैट इज अ नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। क्लियर है? इसका जो नाम है इन्होंने रखा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। पॉइंट क्या है कि कुछ भी हो जाए आपका जो रिजर्व फंड है वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हमारे जितने भी फंड्स होते हैं वो लैप्सेबल होते हैं, किसी काम पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो फिर थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। दिस विल स्टे। नेक्स्ट देखो, नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले सांसद कौन बने हैं? किसान कपूर, अनुराग ठाकुर, राम स्वरूप शर्मा या फिर सुरेश कुमार कश्यप। बेसिकली आपको बताना है कि यहाँ पर फर्स्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बन गए हैं जो कैप्टन बने हैं टेरिटोरियल आर्मी एज अ रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको हमेशा देखो एक ही चीज ऐड करती हूँ, कोई भी चीज फर्स्ट हो या फर्स्ट टाइम हो रही हो, किसी यंग इंसान की बात हो रही हो, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कौन से स्टेट में ओपन अप किया गया है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का एक नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया गया है? बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन घोषित किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, गैरसेन या फिर उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर उत्तराखंड की कैपिटल ऑप्शन नंबर सी, गैरसेन। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया है? असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। ठीक है, ये आपको बताना है। बेसिकली देखो एक चीज अगेन कुछ हटके है, शिक्षा का वर्ष मतलब ईयर ऑफ एजुकेशन 2021 को अनाउंस किया गया है। कौन सी राज्य ने किया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, ये रेपिटेटिव हो गया है, ये यहाँ पर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों में 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? ये आपको बताना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है, बेसिकली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने कौन से नए 2 केंद्रीय विद्यालयों को 2 स्टेट्स में ओपन करने के लिए कहा है? ये आपको बताना है। कर्नाटक पंजाब, हरियाणा तेलंगाना, असम बिहार, उत्तर प्रदेश केरल। करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और पंजाब में क्या खोले जाएंगे? 2 नए
केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, और इसको अनाउंसमेंट किसने की है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने माओवादी उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र के लिए एक समर्पित बल के गठन की घोषणा की है, जिसका नाम क्या रखा है? आपको पता, देखो इस तरीके से जो आपके माओवादी उग्रवाद होते हैं, दे आर लाइक इतने ज्यादा वो कट्टर होते हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, तो इनके लिए जो है एक अलग से ही डेडिकेटेड फोर्स को क्रिएट किया गया है इस बस्तर रीजन के लिए। तो उसका नाम क्या रखा गया आपको बताना है, बस्तर दल, बस्तर रक्षक, बस्तर टाइगर्स या फिर बस्तर वीर। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर टाइगर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित करने के लिए किस देश द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया है? बेसिकली यूएन जनरल असेंबली ने 2023 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है, इसको एक्चुअली किसने स्पॉन्सर किया था या फिर इसको ये प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपको बताना है। चीन, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया यानी भारत यानी इंडिया ने, ठीक है। तो प्रस्ताव जो है इंडिया ने रखा था, जिसको जो है बेसिकली यहाँ पर अपना लिया गया है एंड 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, ओके, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य की परियोजना मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये आपको बताना है एंड इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वर्चुअली रखा गया था, तो प्लीज परेशान मत होना कि कोविड के सिचुएशन में ऐसे सब कर दिया। तो कहाँ पे है ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में जो है डेवलपमेंट ऑफ मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल के प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत किन के लिए स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू की है? कॉलेज के छात्र, स्वयं सहायता समूह, स्कूल के छात्र या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी इन सभी के लिए। बेसिकली क्यों किया जाता है कि देखो हर कोई जो है अपने लेवल पर अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सके, इसलिए जो है एक काइंड ऑफ स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है लॉन्च किया गया है। तो और इस सबके लिए ही किया गया है, कॉलेज के छात्र यानी कॉलेज स्टूडेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और स्कूल स्टूडेंट्स सबके लिए। नेक्स्ट देखो, रेल मंत्री ने पूर्णागिरि जन शताब्दी को हरी झंडी दिखाई। पूर्णागिरि मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अब ये क्यों किया गया है, सिंपल सी पॉइंट है कि देखो पर्टिकुलरली एक जगह के लिए कुछ जन शताब्दी को चालू किया गया है, पूर्णागिरि जन शताब्दी शुरू की गई है। तो पूर्णागिरि मंदिर ये क्यों किया गया? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि उसका जो आसपास का एरिया उसको डेवलप करने के लिए, उसको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कि वहां पर भी जो है लाइफ है उसको भी लोग जो है जाकर देखें, तो इसलिए जो है एक जन शताब्दी को हरी झंडी दिखाई गई है कहां पर वो मंदिर? उत्तराखंड में। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चौथे चरण के तहत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कितने साइटों को चुना है आपको बताना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया है डैश नंबर ऑफ साइट्स को कि इनको जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। किसके अंडर? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव के 4th फेज के अंडर, ठीक है। तो 10, 7, 12, 15 आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 12 साइट्स के लिए। एंड इन 12 साइट्स में बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको इंक्लूड किया गया है, लाइक अजंता केव्स, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, देन डल लेक, देन सन टेम्पल, सांची स्तूपा, सारे जो मेजर डेस्टिनेशन हैं उन सबको इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट देखो, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है, यानी कैटल पार्क। एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क जो है कौन सी इंडियन स्टेट में सेटअप किया गया है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली जलमग्न सुरंग यानी अंडर सी टनल किस शहर में स्थापित की जाएगी? कोची, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर देख लेंगे। वैसे तो देखो सारे ही ऑप्शन उन्होंने ऐसे रखे जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो अंडर सी टनल जो है पहली भारत की मुंबई में जो है यहाँ पर सेटअप की जाएगी। बेसिकली इसको भी इसका स्थापित जो है इसको किया जाएगा अभी। नेक्स्ट देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने 18 राज्यों में पहले 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति क्लस्टरों का उद्घाटन किया है? स्मृति ईरानी ने किया है, नितिन गडकरी, महेंद्र नाथ पांडे या फिर प्रहलाद जोशी।
करेक्ट आंसर आप बताइए। इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं ये आर्टिसंस बेस्ड, तो इसमें हथकरघा, वो पॉटर्स जो होते हैं, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। किसमें? स्फूर्ति क्लस्टर्स में, जो कि 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं एंड इसमें अराउंड 50 आर्टिसंस बेस्ड जो है कामों को इंक्लूड किया गया है। इसको उसका उद्घाटन या इसको इनॉग्रेट किसने किया है, ये आपको क्वेश्चन में बताना था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाला अध्यादेश पेश किया है? बेसिकली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि हस्बैंड की जो जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें विमेन का भी को ओनरशिप राइट होगा? गुजरात ने किया है, उत्तराखंड ने किया है, राजस्थान ने किया है या फिर हिमाचल प्रदेश ने किया है? ऑप्शन हमारे सामने है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। Now this is very important question at the same time। मुझे लगता है कि बहुत ही एक अमेजिंग सा ऑर्डिनेंस पास किया गया है। नहीं तो यूजुअली हस्बैंड्स क्या होते हैं, अपनी वाइफ्स को निकाल देते हैं या फिर जो भी, या फिर अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से राइट उनको नहीं मिलता है जो उनका राइट एक्चुअली बनता है उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑर्डिनेंस में क्या पॉइंट है कि हस्बैंड की जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, इन केस हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी भाई होते हैं वो कभी उसको हक देते हैं, नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है सरकार ने कह दिया है जी हक है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का अधिकार है, तो अब इसमें जो है उनको राइट प्रॉपर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण का निर्णय लिया है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। नाउ यू नो कि आंगनवाड़ीज जो है छोटे वाले शहरों में, छोटे स्टेट्स में, छोटे एरियाज में बहुत ही हेल्पफुल होती है, या हर कोई जैसे बड़े जगहों पे नहीं अप्रोच कर पाता है तो आंगनवाड़ी तो में इजीली जा ही सकते हैं। तो आंगनवाड़ी का स्मार्ट होना, इट मीन्स कि वहां पे जो भी रह रहा है या जो भी अगर कोई बच्चा पल रहा है उसकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाएगी। तो स्मार्ट आंगनवाड़ी को बिल्डअप करने का डिसाइड जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया ये आपको बताना है। केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार ने बेसिकली इसको डिसाइड किया है कि इस तरीके से ये बिल्डअप करेंगे। किस राज्य के अनंतपुर जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? यही सेम क्वेश्चन आई थिंक हम लोग अवार्ड टॉपिक में भी कवर करेंगे क्योंकि बनता है, लेकिन ऑफकोर्स नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से स्टेट में आता है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट? बेसिकली अगर आपको इतना भी पता है तो यार गुड टू गो। ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है? अगेन नाम चेंज किया है, डिस्ट्रिक्ट का नर्मदापुरम रख दिया गया है, पर उसका नाम पहले क्या था आपको बेसिकली वो बताना है। उज्जैन, विदिशा, होशंगाबाद या फिर जबलपुर? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है बदल कर क्या रख दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है एज नर्मदापुरम। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए कितने शहरों का चयन किया गया है ये आपको बताना है। अगेन एक टू द पॉइंट क्वेश्चन है, 21, 25, 10 या 20? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 25। नेक्स्ट देखो, डाक विभाग के राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने किस विभाग की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक विशेष कवर जारी किया है? बेसिकली गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए किसने जो है एक स्पेशल कवर जो है कौन सी बेसिकली कवर प्रेजेंट किया गया है आपको बताना है। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए? ऑप्शंस आपके सामने है, ज्यादा पढ़ूंगी इट विल गो बहुत ज्यादा लंबा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फटाफट से देख लेंगे। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए एक स्पेशल कवर जो है रिलीज किया गया है। किस राज्य के पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO प्रमाणन प्रदान किया गया है? देखो ISO सर्टिफिकेशन हम लोग क्यों देते हैं कि क्वालिटी है वहां पर, ठीक है, उसकी क्वालिटी को स्टैंप अप करने के लिए कि जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोग यूजुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर देखते हैं ISO मार्क, ISI मार्क, ठीक है, ये क्यों है? उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो सेम तरीके से जो है कौन से स्टेट के पुलिस स्टेशन के ऊपर ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वो आपको बताना है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम लोग किसी और टॉपिक में आई थिंक अवार्ड्स में शायद कवर करेंगे।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को UNEP द्वारा एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बट द पॉइंट इज WCCB का मुख्यालय कहां स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। बट द पॉइंट इज यहाँ पे WCCB की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इनको अवार्ड कौन सा दिया गया है? एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 का। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक क्वेश्चन 3 इसमें से और निकल के इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के ऊपर धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्सो इंग्लिश में अगर देखो, आप एक लाइन और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो रखी है कि इट विल बी द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन दी कंट्री। एनीवेज यहाँ पर जो नदी जिसके ऊपर ये बनाया गया है धुबरी फुलबाड़ी पुल को, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बेसिकली इसका फाउंडेशन स्टोन जो है नरेंद्र मोदी ने रखा है एंड ये जो है कंट्री का लॉन्गेस्ट ब्रिज भी बन जाएगा। आजाद भारत में पहली बार किस महिला को फांसी दी जाएगी? आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजिया अली, शबनम अली, नुसरत अली या फिर निगा बेगम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शबनम अली। ये तो न्यूज में भी बहुत उनका पूरा का पूरा 1 घंटे का सनसनीखेज टाइप वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, शबनम अली बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने अपनी फैमिली के ही आई थिंक 7-8 लोगों को ही मार दिया था, उनका मर्डर कर दिया था। एनीवेज, कोटिया किन 2 राज्यों के बीच विवादित क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो बेसिकली कोटिया जो है इन दोनों राज्यों के बीच एक कहते हैं डिस्प्यूटेड रीजन है। रीजन क्या है? बेसिकली बहुत पुरानी पार्टीशन के टाइम्स की बात है, जब पहले सेंटर में था ये, पहले किसी ने इंक्लूड नहीं किया है, देन फिर उसके बाद पार्टी जब वो प्रॉपर डिवीजन करने लगे तब ये बीच में इंक्लूड करने में रह गया। बट अब इसमें रिसेंटली जो है इलेक्शंस किए गए हैं, तो इस वजह से तो इसका विवाद जो है पूरे ऑल ओवर पता चल गया है कि जी बड़ी दिक्कत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा मंत्रालय देश के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF का विस्तार कर रहा है? ये आपको बताना है। बेसिकली एक्सटेंड किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री से कर रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय फेलोशिप की, तो करेक्ट आंसर भी इस हिसाब से रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसा वो बात कर रहा है फेलोशिप्स की, नेशनल फेलोशिप्स की बात कर रहा है, तो उसका आंसर भी अकॉर्डिंगली वैसा सही थोड़ा सा देख लेना, इनकेस आपको नहीं पता चलता एग्जाम में कि करेक्ट आंसर क्या था, तो उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से उठाओ, आपको आइडिया लग जाएगा। स्टेट्स में थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है कि ये चीज कौन से स्टेट में लागू की गई है, वहां दिक्कत हो जाती है, बट पॉलिसी स्कीम्स में या फिर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से एक नई CAPF बटालियन की घोषणा की है? तो CAPF की एक बटालियन जो है इंट्रोड्यूस की गई है, इसका जो है एक नया कहते हैं ना एक बटालियन जो है क्रिएट की गई है, तो उसका नाम क्या रखा गया ये आपको बताना है। नारायणी सेना, दुर्गा सेना, कृपायनी सेना या फिर नरहरि सेना। आई एम श्योर आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा क्योंकि नाम इसका थोड़ा हटके था, हमने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था इसको। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणी सेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने पहले तो इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन किया, ये आपको बताना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इन लोगों ने मिलकर एक जो बोलते हैं इंडिया टॉय फेयर 2021 को ऑर्गेनाइज किया था जस्ट टू बूस्ट द टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आपने इनकी इमेजेस देखी हैं तो उसमें मस्त एक बड़ा सारा इन्होंने पैम्फलेट सा इमेजेस में शो किया हुआ है गूगल पे, अगर आप देखो तो उसमें स्मृति ईरानी इस तरीके से काफी सारे मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं इसके इनॉग्रेशन मीट में। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है आपको बताना है। तो ऑपोजिशन के तौर पर किसे लीडर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल या फिर सोनिया गांधी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन
खड़गे। आई एम श्योर इसका आंसर भी आपको डेफिनेटली पता ही होगा। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में वॉरियर मेमोरियल का निर्माण की घोषणा की है, ये आपको बताना है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी टचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड क्वेश्चन लास्ट 2.25 साल से यही सब चीजें चल रही हैं, तो आपसे करंट अफेयर में ये चीजें ज्यादा पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के कंस्ट्रक्शन की अनाउंसमेंट कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने की है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा। उड़ीसा सरकार ने जो है अनाउंस किया है कि वो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने नॉलेज मिशन शुरू किया है, ये आपको बताना है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि नॉलेज मिशन किसने शुरू किया है। नाउ दीज आर द क्वेश्चन जिसमें आपको नहीं आंसर पता होगा तो आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। ठीक है, आप वो ये कि हिट एंड ट्रायल है कि चलो ये करके देख लेते हैं, ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना, ये पॉइंट रहता है। तो इसलिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ये ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, लद्दाख में पहला तिब्बती ग्राम कौन सा है जिसे ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? विद्युतीकरण का मतलब इलेक्ट्रिफाइड किया गया है, तो वो कौन सा फर्स्ट तिब्बतन विलेज है, ये आपको बताना है। डुंगती, डेमचौक, चार्डिंग या फिर सुबनसिरी। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डुंगती। ठीक है, तो ये पहला तिब्बतन विलेज है लद्दाख में जिसको ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन द्वारा इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, बेसिकली किया गया है यहाँ पे। ट्विटर की विकल्प मोबाइल ऐप कू किस देश में विकसित की गई है? जापान, चीन, भारत, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर यहाँ पे आई थिंक वी ऑल नो, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्विटर के एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल ऐप के तौर पर कू नाम से एक ऐप को विकसित किया गया है। किसने? इंडिया ने किया है। देखो, हमारा जैसे किसी भी सोशल मीडिया ऐप से कोई भी झगड़ा सा होने लगता है या हमें लगता है कि नहीं यार ये तो हमारी प्राइवेसी पे धावा बोल रहे हैं, हमारा फट से कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव बन जाता है। एंड द फैक्ट इज कि हम लोग बहुत ही कम अपने खुद के ऐप्स को यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्विटर, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, हम सब इनसे ऑलरेडी यूज टू हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों का नाम किस नेता के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, ये आपको बताना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि उनके जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स फंडेड हैं अंडर दी समग्र शिक्षा स्कीम, उसको कौन से लीडर के नाम पर अब रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर प्रणब मुखर्जी। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसको भी आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर हम कौन से और टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय सशस्त्र बल की कोबरा कमांडो इकाई ने पहली महिला टीम को शामिल किया है? तो जो कोबरा कमांडो यूनिट है कौन सी आर्म्ड फोर्सेस ने जो है उसमें इंडक्ट किए हैं फर्स्ट विमेन टीम? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीएफ। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे कोबरा क्या है, व्हाट इज दिस कोबरा? तो सबसे पहले जो को है दैट इज कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो स्टार्टिंग का को है, दिस इज को, दिस इज बी, दिस इज आर, दिस इज ए। ठीक है, कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ठीक है, तो इसकी जो कमांडो इकाई है इन्होंने पहला महिला टीम को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सीआरपीएफ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। ये आपको बताना है। थंडरस्टॉर्म रिसर्च बेड, टेस्ट बेड जो है काइंड ऑफ जो आप सोच रहे हो वही है कि जो थंडरस्टॉर्म गिरती है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है उसके रिगार्डिंग ही डेफिनेटली ये टेस्ट बेड्स को सेटअप किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नाउ इफ यू कैन सी 94 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लिए हैं। उड़ीसा, देन तमिलनाडु, देन असम। इनके क्वेश्चंस हमने बहुत ज्यादा ही देखे। उत्तराखंड, बहुत सारे हमने इनके क्वेश्चंस देख लिए हैं। इट मींस कि आपको इनके प्रॉपर पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन लिखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आएगा। इतने क्वेश्चंस कवर कर लिया, कंफ्यूज हो गए, इसलिए मेंशन जरूर करना। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? यानी बेसिकली इंडिया का फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन
एंड मैनेजमेंट जो है कौन से स्टेट में सेटअप किया गया है? हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। किस राज्य ने शिवालिक आर्बोरेटम वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जल्दी से इसका आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे आर्बोरेटम की, तो बेसिकली देखो ये बोटानिकल गार्डन है, होता है, ठीक है। दीज आर द बोटेनिकल गार्डन्स जो कि डिवोट किए जाते हैं सिर्फ ट्रीज के लिए, ठीक है। तो शिवालिक आर्बोरेटम वनस्पति उद्यान जो है किस राज्य ने इसका उद्घाटन किया है, आपको बताना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। 1896 में इस पत्रिका की शुरुआत किसने की? बेसिकली देखो, अगर मैं और सिंपल टर्म्स में बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हमारी प्रबुद्ध भारत जो जर्नल है 31 जनवरी 2021 को इसकी 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। लेकिन आपको बताना है कि 1896 में इस जर्नल को स्टार्ट किसने किया था? राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय ने एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस लॉन्च किया है? उसने आपको बता ही दिया कि तेजस क्या है, एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है। उसके अलावा आपसे भी पूछा जा सकता है कि उस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल का नाम क्या है, दैट इज तेजस। लॉन्च किसने किया है फिलहाल आपको ये बताना है। रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय? क्योंकि हम लोग कुछ इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी समथिंग रिलेटेड टू आईटी ही होना चाहिए है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगेन स्टेट्स वाले पॉइंट्स में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कभी कभी इनसे आपको इंफॉर्मेशन खुद से ही मिल जाती है। नेक्स्ट देखो, भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज, वाव ब्रिज या फिर वारियो ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस वाला पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, किस प्रसिद्ध ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? बॉम्बे पूना, हावड़ा कालका, फिरोजपुर मुंबई या फिर दार्जिलिंग सिलीगुड़ी? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा कालका। तो इसका नाम जो है प्रसिद्ध ट्रेन या फिर कहते हैं ना एक फेमस ट्रेन, इसका नाम बदलकर अब रख दिया है नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराष्ट्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रखा है? गुलाब बाग, सकरबाग, गोरेवाड़ा या फिर महाराज बाग? ठीक है, बाकी प्राणी उद्यान सब में कॉमन है। तो कौन से इंटरनेशनल जू का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहेब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क कर दिया है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान। यहाँ पे देख सकते हो गोरेवाड़ा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? वैसे मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि नाम क्यों चेंज किया है। तो ड्रैगन फ्रूट सबने देखा होगा, इसका नाम जो है कमलम करने का डिसाइड किया है। किसने किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट देखो, सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आचार्य देवव्रत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर विजय रूपानी? तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी का नाम है वही करेक्ट रहेगा। तो जो सोमनाथ ट्रस्ट है गुजरात का, उसमें जो है नरेंद्र मोदी अब चेयरमैन के तौर पर उनको नामित किया गया है। नेक्स्ट देखो, पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दैट इज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? उड़ीसा, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नाउ द पॉइंट इज, देखो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि म्यूजियम सेटअप करना है या ऐसे सेटअप किया जाएगा, इनका एक्चुअली में कोई लेटेस्ट अपडेट होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी भी इनको गूगल करोगे वो आपको वही जनवरी की इन्फॉर्मेशन, फरवरी की इन्फॉर्मेशन, मार्च की इन्फॉर्मेशन वहीं पे ही आपको स्टिक करके रखता है। लेटेस्ट इनमें क्या अपडेशन है वो आपको कभी भी नहीं मिल पाता है जब तक पूरा का पूरा बन नहीं जाता ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों की संख्या के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? बेसिकली डायस्पोरा।
डायस्पोरा का मतलब क्या होता है कि आप अपने एंसेस्ट्रल एरिया को छोड़कर, एंसेस्ट्रल घर को छोड़कर आप कहीं और रहने चले जाते हो। तो ये चीज जो है अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगहों पे जाकर रहने वाला, इसके हिसाब से इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश इसमें टॉप पर है? रूस, चीन, भारत, मेक्सिको। तो इसमें सोचने की कोई पॉइंट ही नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है। और मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जो डायस्पोरा करते हैं, अपने नेटिव, अपने एंसेस्ट्रल घरों को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में जाकर रहने लग जाते हैं, दूसरी जगहों पे रहने लग जाते हैं। इसमें जो इनका मेनली पसंदीदा जगहें हैं दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और दूसरी जगह इनकी फेवरेट रहती है अमेरिका, जहाँ पे डायस्पोरा की जगह ज्यादा है, जहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बेसिकली आपको बताना है कि सर्टिफाइड होने वाला कौन सा रेलवे स्टेशन है। अहमदाबाद, वडोदरा, केवड़िया या फिर राजकोट। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केवड़िया। नेक्स्ट देखो, चंद्रभागा बीच समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जगह का नाम बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। बात हो रही है यहाँ पे चंद्रभागा बीच समुद्र तट की। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने अपनी बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए एक परियोजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना। बेसिकली आपको बताना है कि बिंदु सागर लेक जो है कौन सी जगह पर, आपको एनीवे समझ में आ जाएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। किसने किया है? अगेन यहाँ पे भी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अराउंड 5-6 स्टेट्स हैं जिनमें ज्यादा आपको एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं, तो इनके नाम वगैरह प्रॉपर मेंशन कर लेना। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा किए गए अन्वेषण ने किस राज्य को देश के वेनेडियम मानचित्र पर रखा है? वेनेडियम आई थिंक वी ऑल नो, काइंड ऑफ आपका एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23, सिंबल होता है V। बेसिकली देखो, इसको जो हमारा स्टील वगैरह है उसमें इसको टाइटेनियम जो है उसमें इसको ऐड किया जाता है ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड और एक्स्ट्रा मिल सके। ठीक है। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो बेसिकली वेनेडियम मानचित्र है उसको देश में कहाँ पे रखा है ये आपको बताना है। किस राज्य को देश के वेनेडियम मानचित्र पर रखा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? अगेन बनाया जाएगा, कुछ नहीं पता है इसका भी अपडेट क्या है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो इंडिया का पहला इंडोर स्की पार्क जो है इसको बिल्ट इन किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना, ये आपको बताना है कि इसको किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब है यानी जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी में स्टैब्लिश की जाएगी? इंडिया का फर्स्ट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम, असम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। इसकी समवेयर डेट आपको बताई हुई है कि 2022 तक जो है इसका सेटअप का काम जो है इसको स्टार्ट बेसिकली कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 6 जनवरी 2021 को 74वां स्थापना दिवस मनाया है। BIS के निदेशक यानी DG कौन है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन में उसने आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने 6 जनवरी 2021 को अपना 74th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपको जो याद ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ उनके DG बताने हैं, अजय त्यागी, सोमा मंडल, सुप्रीतम बंदोपाध्याय या फिर प्रमोद कुमार तिवारी। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद कुमार तिवारी। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट किस भारतीय राज्य में बनाया जाएगा? अगेन द पॉइंट इज बनाया जाएगा, कुछ नहीं पता है। इसका भी अराउंड 2022 से 2023 की उम्मीद है कि इसमें प्रॉपर्ली इसका काम चालू हो जाएगा, बट कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश यानी MP। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी किस टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है? सरिस्का, बंधवगढ़, पीलीभीत या फिर रणथंभौर।
बात हो रही है यहाँ पे भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी, कहां पे इसको शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? बात हो रही है लिथियम रिफाइनरी की, इंडिया की पहली, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। लास्ट क्वेश्चन देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ पे बात जो कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स की, समुद्र विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आपको बताना है। बेसिकली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसने ओशन डाटा मैनेजमेंट के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च किया है, आपको बताना है। डिजी ओशन, डिजिटल ओशन, बिग ओ डेटा या फिर ब्लू ओशन। तो अगेन सारे में आप पॉइंट्स देख रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर से है, तो अगर आपको नहीं पता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा होंगे, बेसिकली आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको पता होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल ओशियन। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो इनकी तैयारी अच्छे से रखो। 116 क्वेश्चंस के राउंड हमने किए हैं। अगर आपके, आई एम होपिंग कि अराउंड आपके कम से कम टोटल 95 से 100 के बीच में तो डेफिनेटली हो करेक्ट आंसर्स का। इन केस नहीं है तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो दोबारा से, टॉपिक वाइज तभी रखा है ताकि आपको हर पॉइंट का अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल सके। ठीक है, चलिए इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक।